है स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें स्पॉन्ज आते हैं। ठीक है बेटा। तो जो मेंबर हैं इस फाइलम के, उनको हम स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। एंड द स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज़ नोन एज पैराजोलॉजी। तो इसको हम पैराजोलॉजी कहते हैं। एंड अगर आप इनके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मैरीन बट फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर। ऑल आर एक्वाटिक का मतलब है ज़्यादातर ये देखा गया कि ये पानी में पाए जाते हैं। अब वो मैरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर में भी कुछ पाए जाते हैं। दे आर सोलिटरी कॉलोनियल, कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। इंटायर बॉडी विथ पोर, और इनमें जो भी बॉडी होता है पूरा पोर से भरा होता है। न्यूमरस स्मॉल ऑस्टिया फॉर एंट्री एंड वन लार्ज ओपनिंग ऑफ ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। तो ऑस्टिया फॉर एंट्री है, और एंट्री के लिए ऑस्टिया, और लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, वाटर के एग्जिस्टेंस के लिए, एक्सक्रीशन के लिए आप ऐसे कह सकते हो। स्पंज है वेरियस बॉडी फॉर्म, शेप विथ इरेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंज है वेरियस बॉडी फॉर्म, शेप विथ इरेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो ज़्यादातर इसमें एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो वो ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। तो रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, ये सब तो हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। स्पंज आर प्रिमेटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ 2 जर्म लेयर। अगर हम स्पंज की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ 2 जर्म लेयर, जिसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर पिनकोडर्म, इसमें पिनकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये फिगर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आउटर पिनकोडर्म, दिस इज पोरोसाइट्स, दिस इज पोरोसाइट्स। इनर कैनोडर्म कंसिस्ट ऑफ कॉलर सेल आर्कोन आर्कोनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं कोनोसाइट्स। तो आप अगर कोनोसाइट्स की बात करें, दिस इज कोनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखो ये है, दिस इज कोनोसाइट्स, दिस इज कोनोसाइट्स। तो ये कोनोसाइट, ये जो सर्कुलर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग कोनोसाइट्स बोलते हैं। और ये आपका कॉलर है, क्या है? कॉलर है, कॉलर सेल इसको बोलते हैं। तो कोनोसाइट्स कॉलर सेल, मतलब आप देखो यहाँ पर, दिस इज कोनोसाइट्स, ये जो सर्कुलर बना कोनोसाइट और उसके ऊपर ये कॉलर सेल है। तो कंसिस्ट ऑफ कॉलर सेल एंड कोनोसाइट्स, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है पोरीफेरा की। बिटवीन दीज 2 लेयर ग्लिटेनियस मटेरियल, एक ग्लिटेनियस मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एमीबोसाइट्स कंटेन सर्टेन एमीबोसाइट्स सेल लाइक, जिसको हम लोग ये मेसेंचाइम बोलते हैं। ठीक है ना। अब स्क्लेरोब्लास्ट क्या होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट, स्क्लेरोब्लास्ट का काम जो है स्केलेटन एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है ना। और ये जो आपको मैंने बताया मेसेंचाइम, ठीक है ना, दिस इज मेसेंचाइम। आप फिगर में आप इधर देखिए, दिस इज मेसेंचाइम, ये मेसेंचाइम होता है और ये प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल इनक्लोज ए लार्ज सेंट्रल कैविटी स्पॉन्ज, लार्ज सेंट्रल कैविटी, जिसको हम लोग पैराग्रेस्टिक कैविटी भी कहते हैं, स्मॉल हॉलो कैनाल। ये आप देखो बॉडी शेप, ये अंदर की तरफ पूरा वो पाया जाता है। तो स्पेंजोकोल ये आपका है, ये लार्ज कैविटी है। ठीक है ना, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। ठीक है। तो अब
अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है? दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज। वाटर इंटर थ्रू द ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू स्पॉन्जोकोल एंड गोज टू थ्रू द ऑस्कुलम। तो ये आप देखो, आप ये फिगर में मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। ये आपका ठीक है, तो वाटर इसमें आता है और ऑस्कुलम से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ऑस्कुलम से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ऑस्कुलम इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ये जो पार्ट है ये वाटर ट्रांसपोर्ट, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग करने में भी हेल्पफुल होता है, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। Ctenocytes form lining of spongical canal and caseless beating of flagella help in maintaining flow of water current। तो ये जो कैनोसाइट्स है ये लाइनिंग ऑफ स्पंजोकोल एंड कैनाल ये फॉर्म करेगा, कैसलेस बीटिंग। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? होलोजोइक। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, अकर इन फूड वैक्यूल्स थ्रू द कोनोसाइट्स के थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं इंटरसेलुलर। स्केलेटन जो होता है इनमें वो क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है ना। और इंटरनल के लिए अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें मेन है स्क्लेरोब्लास्ट जो सिक्रीट करता है इस स्पाइक्यूल्स, ठीक है। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस डिफ्यूज़न ऑफ गैस। अगर हम इसकी बात करें रिस्पायरेशन की, एक्सक्रीशन की, टेक्स प्लेस डिफ्यूज़न ऑफ गैस थ्रू द बॉडी सरफेस। तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीटिव मैटर इज अमोनिया, और यहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें तो ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कंडीशन को बेटा।